हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग। देखिए, हमने लास्ट क्लास में पी ब्लॉक के ग्रुप 13 की असाइनमेंट का डिस्कशन किया था। आज की क्लास में हम ग्रुप 14 की असाइनमेंट का डिस्कशन करेंगे। तो टुडे इज लेक्चर पी ब्लॉक। असाइनमेंट डिस्कशन ग्रुप 14 एंट्रेंस पी ब्लॉक। ठीक है बच्चे, कोई डाउट या नोट्स की क्वेरी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, हमने ग्रुप 13 की असाइनमेंट का डिस्कशन किया और आई होप कि आप ग्रुप 14 पढ़ के आए होंगे। देखो, जो ग्रुप 14 पढ़ के आए होंगे तो उनको असाइनमेंट आसान लगेगी, अदरवाइज फिर थोड़ी मुश्किल लगेगी असाइनमेंट। और कोई ऐसा बच्चा है जो वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहा है, उसको तो मैं ये सलाह दूंगा कि आप ग्रुप 14 का जो लेक्चर है वो देख लो नोट्स के थ्रू या लेक्चर के थ्रू, और फिर इसको ट्राई करो। हाँ जी, देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। जर्मेनियम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, जर्मेनियम जो है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। जर्मेनियम ये रहा। कार्बन में होती है दो शेल, इसमें होती है तीन, इसमें होगी चार। जर्मेनियम में चार शेल हो जाएंगी। तो अगर जर्मेनियम में चार शेल हो जाएंगी तो वो 4s2 4p2 की कैटेगरी में होगा। कौन सी कैटेगरी में होगा बच्चे? 4s2 4p2 की कैटेगरी में होगा। पर ये वाला आंसर होगा। उसमें 3D के भी तो इलेक्ट्रॉन आ चुके होंगे ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, उसमें डी के इलेक्ट्रॉन भी आ चुके होंगे। नेक्स्ट, सिलिकॉन हैज ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ। देखिए, कार्बन तो नॉन मेटल है, सिलिकॉन जो है वो मेटल वाइड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज अ ग्रेटर टेंडेंसी टू शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो लेक्चर में, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम टिल लेड डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। सो लेड इज मोर स्टेबल इन +2 देन +4। तो ग्रुप 14 के जो मेंबर होंगे, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपको याद ही है ना, कौन कौन सी होती है और क्यों होती है। इन सब का डिस्कशन नहीं करूंगा मैं आज। Among the elements of the group 14, the oxidizing power of the tetravalent species increases। देखिए, एक बात ये ध्यान देनी है कि आपसे +4 की बात कर रहा है और उनकी कौन सी पावर की बात कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब होता है खुद रिड्यूस होना। ऑक्सीडाइजिंग पावर उसकी हाई होगी जो आसानी से रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस +4 से +2 में जाएंगे। और लेड जो होता है वो +2 में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो लेड +4 से +2 में जाने की सबसे जल्दी कोशिश करेगा और चाहेगा मुझको +4 से +2 में ले जाए। ये शायद बात मैंने आपसे अपनी वीडियो लेक्चर में भी कर दी, सेम क्वेश्चन है। तो लेड टिन जर्मेनियम, जर्मेनियम टिन लेड, क्योंकि दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी। तो जब +2 में ज्यादा स्टेबल है तो 4 से 2 में जाएगा जाएगा, और टेट्रावैलेंसी की बात कर रहा है। नेक्स्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट इज एग्जिबिटेड बाय। देखो, इनर्ट पेयर इफेक्ट जो होते हैं लोअर मेंबर शो करते हैं। लेड, बोरोन तो ऊपर का मेंबर है, सिलिकॉन ऊपर का मेंबर है, एल्यूमिनियम ऊपर का मेंबर है, लोअर मेंबर शो करते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। नेक्स्ट, 46। विच आर फॉलोइंग एलिमेंट्स फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ स्टेबल हाइड्राइड। अच्छा सवाल है कि स्टेबल हाइड्राइड कौन बनाएगा। सी का हाइड्राइड क्या होता है? CH4। सिलिकॉन का SiH4, सिलेन कहते हैं, सिलेन। अब बताओ, अब बताओ, उसको स्टेनिन, मिथेन, सिलेन, जर्मेन और स्टेनिन। सबसे स्टेबल तो मिथेन ही होगा। कंपेरेबल साइज, हायर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंथैल्पी। द शेप ऑफ टेट्राहेलाइड, टेट्राहेलाइड ग्रुप 14 के, ग्रुप 14 का एलिमेंट 4 के साथ। अब ग्रुप 14 का एलिमेंट के पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 के 4 बिजी हैं, लोन पेयर कोई है ही नहीं, टेट्राहेड्रल।
फॉर्मिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको याद होगा जब मैं आपको नोट्स के थ्रू पढ़ा रहा था तो मैंने उसमें भी आपको ये बात बताई थी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ा रहा था, ये सेम रिएक्शन एनसीईआरटी में दे रखी है और मैंने कहा था इसको अच्छे से कर लेना। ऑक्सैलिक एसिड या फॉर्मिक एसिड, जैसे फॉर्मिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड जब डाइल्यूट डालते हैं तो दे प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जरूर करके जाना अपने एंट्रेंस के हिसाब से। द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग ऑफ ग्रेफाइट इज, देखो ग्रेफाइट सारी दुनिया जानती है कोवलेंट बॉन्डिंग करता है, ये तो आपको 10th क्लास में पढ़ा दिया गया था। कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट्स एज ए लुईस बेस, आपको याद होगा मैंने बताया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के पास भी लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होते हैं, बेसिक करेक्टर दोनों तरफ से हो सकता है, पर कार्बन के लोन पेयर की वजह से होगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन कार्बन एटम। आगे बढ़ते हैं। द फिनोमिना बाय व्हिच एक्टिवेटेड चारकोल रिमूव कलरिंग मैटर फ्रॉम द प्योर सब्सटेंस, देखो जो चारकोल होता है ना वो इंप्योरिटीज को हटा सकता है। चारकोल मतलब कार्बन की एक फॉर्म है, हालांकि इंप्योर फॉर्म है, पर कैसे हटाता है? चारकोल के स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो लार्ज सरफेस एरिया होता है चारकोल में। अब जिसका लार्ज सरफेस एरिया होगा वो बहुत ज्यादा, देखो दो चीज होती है, एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है एडसॉर्प्शन। एक होता है एडसॉर्प्शन, एक होता है एब्जॉर्प्शन। तो चारकोल जो होता है वो एब्जॉर्प्शन नहीं, एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन का मतलब होता है जब कोई चीज सरफेस पे रहे, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जब कोई चीज सरफेस से अंदर बल्क में चली जाए। जैसे मान लो अगर मैं कपड़ा लूं उसको पानी में डुबो दूं तो पानी उसके अंदर एब्जॉर्ब होगा, पर उस कपड़े को लूं और एक ब्लैक बोर्ड पे डस्ट की तरह रिमूव करूं तो डस्ट उस कपड़े पे रहेगी या कपड़े के अंदर चली जाएगी? कपड़े पे एब्जॉर्ब होगी, एड्सॉर्ब होगी, एड्सॉर्ब। जैसे दीवारों पे पेंट है, ये पेंट एब्जॉर्ब्ड है, एड्सॉर्ब्ड है? ये एड्सॉर्ब्ड है, ईंटों के अंदर नहीं गया हुआ पेंट। समझ रहे बात मेरे बच्चे? तो जो चारकोल है ये एड्सॉर्प्शन से इंप्योरिटीज को हटा देता है। यानी कि अगर आप घर में, अपने घर में पानी की जो टंकी है ना, उस टंकी में भी चारकोल की टैबलेट्स आती है, अगर वो भी डाल दोगे ना तो वो भी पानी को प्योर कर देगी, इंप्योरिटीज को एड्सॉर्ब करके। इवन अगर आपके घर में वाटर प्यूरिफायर भी लगा हुआ है तो वाटर प्यूरिफायर के अंदर एक रोड होती है, चारकोल की रोड होती है, वो चारकोल की रोड होती है, कुछ महीनों बाद उसको रिप्लेस भी कराना पड़ता है, क्योंकि चारकोल की रोड पानी की इंप्योरिटीज को क्या कर रही होती है? एड्सॉर्ब कर रही होती है। तो चारकोल कैसे क्लींजिंग करता है, गंदगी को हटाता है? एड्सॉर्प्शन। या हालांकि ये क्वेश्चन अच्छा हो सकता था अगर इसमें ऑप्शन एब्जॉर्प्शन की भी डाल देता तो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा हो जाता। थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ये बात हम लास्ट क्लास में कर रहे थे। कार्बन का जो मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप है ग्रेफाइट है। Which of the following is a good conductor of heat and electricity? ग्रेफाइट। sp2 हाइब्रिडेशन होती है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। केमिकल नेम ऑफ फोस्जीन, ये 11th क्लास के बच्चे तो नहीं बता पाते, 12th क्लास में इसको पढ़ाते हैं तो उनको बताना आता है इसका मतलब क्या है। फोस्जीन का जो फॉर्मूला होता है COCl2 होता है, COCl2। CO हो गया कार्बोनाइल, Cl हो गया क्लोराइड, तो आंसर इज कार्बोनाइल क्लोराइड। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ कार्बन, कह रहे हैं इसमें से कार्बन की जो प्रॉपर्टी नहीं है, कैटिनेशन करता है, जबरदस्त प्रॉपर्टी है। इट फॉर्म्स अ कंपाउंड विद डबल ट्रिपल बॉन्ड, बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी है। इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर एक्सेप्शनली हाई, होता ही है। इट शोज सेमी मेटेलिक करेक्टर, नहीं, ये नॉन मेटेलिक करेक्टर शो करता है। वाटर गैस इज प्रोड्यूस बाय, मैंने आपको बताया था कि आप कार्बन की फॉर्म ले लें या हाइड्रोकार्बन ले लें, अगर आप उनके ऊपर स्टीम डालेंगे, स्टीम, तो CO अलग हो जाएगी और H2 अलग हो जाएगी। CO और H2 के मिक्सचर को क्या कहते हैं? तो आंसर आप देख सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। द सिलिकेट विच डू नॉट कंटेन डिस्क्रीट अनायन, अनायन जिसमें अलग नहीं होते।
अगर आपको याद हो जो शीट सिलिकेट था, शीट सिलिकेट मैंने यूं बनाया था अगर आपको याद हो तो, और फिर मैंने कहा था ये आगे भी एक्सटेंड कर दो, ये आगे एक्सटेंड होता रहेगा। सॉरी, ये गलत बना दिया मैंने। अगर ये आगे एक्सटेंड होता रहेगा तो इसमें कोई डिस्क्रीट अकेली यूनिटी नहीं है, तो पूरी पॉलीमरिक फॉर्म में आता है। तो आंसर इज शीट सिलिकेट। द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सिलिकेट इज, सिलिकेट के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो बार बार रिपीट हो रही होती है? ऐसे ही ऑफर 4 माइनस। ये तो बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन, जिसने पढ़ा हुआ है, जिसको नहीं पढ़ा है तो मुश्किल क्वेश्चन हो जाएगा। टिन फोर ऑक्साइड, टिन फोर ऑक्साइड, टिन फोर ऑक्साइड ये होगा। टिन मोनोऑक्साइड ये रहा, ये +2 है, ये +4 है। कह रहे ये क्या होगा? अब एक बात बताओ, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, इनके ऑक्साइड लगा लो। और मैंने क्या बताया था, जैसे जैसे आप नीचे आते हैं ऑक्साइड का कौन सा करेक्टर इंक्रीज होता रहता है? बेसिक करेक्टर इंक्रीज होता है। ऊपर वाले एसिडिक होते हैं और नीचे वाले क्या हो जाते हैं? बेसिक। ऑक्साइड में, ऑक्साइड में हर जगह ये लॉजिक मत लगा देना, हाइड्राइड में मत लगा देना, ऑक्साइड में, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड में। ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड में नीचे आते आते बेसिक करेक्टर बढ़ता है, और लेफ्ट टू राइट जाते आते एसिडिक करेक्टर बढ़ता है। कह रहे इनमें से सबसे स्टेबल कौन सा होगा? देखो, स्टेबल कंपाउंड में आप देख सकते हैं इसमें लेड कौन सी ये बड़ा अच्छा सवाल है बच्चे, ये बहुत खूबसूरत सवाल है। ये इसलिए बढ़िया सवाल है क्योंकि कई बार बच्चा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते वक्त ये सोचेगा कि मुझे लेड के कंपाउंड की नॉलेज चाहिए। नहीं, आपको सिर्फ लेड की नॉलेज चाहिए। आप जवाब दे सकते हैं, आपको मैं जवाब देता हूं कैसे। ये हाइड्रोजन के साथ +4 में है, +4 में है, +4 में है, और +4 में है, सारी +4 में है। अब आप जानते हैं कि लेड +4 में अनस्टेबल होता है। लेड +4 में अनस्टेबल होता है, उसका कारण आपको बताया गया था, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको याद हो तो होता है कि न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन लगा रहा होता है। तो जो पीछे जो 2 इलेक्ट्रॉन बैठे होते हैं और पी में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एस के इलेक्ट्रॉन को उठा के यहां फेंकना होता है। जब एस का इलेक्ट्रॉन उठ के यहां आता है तब जाके 4 बॉन्ड बनते हैं। पर लेड के अंदर डी और एफ का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन कर रहे होते हैं, और जिसकी वजह से एस का इलेक्ट्रॉन हिस्सा नहीं ले रहा होता, और एस का इलेक्ट्रॉन हिस्सा नहीं लेगा तो वो इफेक्ट बन जाएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये लेड की कहानी है, मैंने बहुत पहले बताई थी, अब मैं दोबारा इसको डिटेल में नहीं जा रहा, आपको ऊपर ऊपर से याद दिला दी। अब हमने ये देखना है कि लेड +4 में पहले जाके खुश नहीं है। अब कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इसके 2 इलेक्ट्रॉन को अलग करने में सक्षम है? आप जवाब दे दोगे, बस ये लॉजिक लगाना है। क्योंकि जो इसके 2 इलेक्ट्रॉन को अलग करके यहां भिजवा देगा, लेड +4 में चला जाएगा, और लेड अगर +4 में चला गया तो स्टेबल चला जाएगा। हालांकि स्टेबल इनमें से कोई भी नहीं है, पर इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल निकालना है। तो बच्चा गैस कर सकता है कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? पीबी, पीबीएच4। बच्चा ये गैस कर रहा है और ये गलत जवाब है, क्योंकि एच के पास इतनी ताकत नहीं है कि जाके लेड के एस के इलेक्ट्रॉन को कहे जाके अलग हो जा। एस के इलेक्ट्रॉन को अलग कराने के लिए सामने वाले एटम की ताकत ज्यादा होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर सामने वाला एफ होगा, एफ के इशारों पे नाचेगा लेड। क्यों? क्योंकि भैया कमजोर एटम है, कमजोर चीज ताकतवर के इशारों पे नाचती है। तो एफ की हाई क्या, एफ की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन 2 इलेक्ट्रॉन को पेयर से अनपेयर कराने में सक्षम हो जाएगी, और लेड +4 में चला जाएगा। ध्यान रखना है इस बात को। मैं आपको ना ग्रुप 15 का क्वेश्चन कराता हूं, ग्रुप 15 का। हालांकि ग्रुप 15 मैंने 12th में कराना है आपको, पर यहाँ पे एक बच्ची बैठी है उसको ग्रुप 15 आ रहा है, बच्चा बैठा है उसको ग्रुप 15 आ रहा है, 12th के हैं, उन्होंने इस साल जेई देना, नीट देना है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। अब ये जवाब आप दे सकते हो इस टॉपिक के दम पे, इसलिए मैं आपको भी करा देता हूं। ये है ग्रुप नंबर 15। ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी 5 और 3, और जो नीचे वाले होंगे वो स्टेबल होंगे मैक्सिमम से 2 कम में। आंसर इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, यानी कि बिस्मिथ 5 में जाके खुश नहीं है। अब आप जवाब दे सकते हो, BiF5, BiCl5, BiBr5, BiI5। क्वेश्चन पता क्या पूछा हुआ है? इनमें से कौन सा है जो एग्जिस्ट करेगा? जवाब दे सकते हो, यानी कि बिस्मिथ +5 में कौन सा एग्जिस्ट करेगा? केवल एक,
क्यों एग्जिस्ट करेगा? जब बिस्मिथ ही है उसके पेयर को अनपेयर कर सकता है और फ्लोरीन ही है, यानी कि इनमें से कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, एग्जिस्ट यही करता है सर। लॉजिक समझ में आ गया जी? आ जाओ। देखिए, वाटर ट्रांसपोर्टेड थ्रू लेड पाइप बिकम पॉइजनस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, देखो, हाँ जी, देखिए, ये लेड के पाइप होते थे पहले, किसी जमाने में लोगों के घर बनते तो लेड के पाइप होते थे। पानी आता था, पानी लेड के साथ रिएक्ट करता था और लेड पानी के साथ मिक्स करके ह्यूमन बॉडी में जाता था, जो लीवर, किडनी और ब्रेन के लिए हार्मफुल होता था। कारण, लेड पानी के साथ लेड हाइड्रोक्साइड बना देता था, इसको प्लम्बो सोल्वेंसी कहते थे। क्या कहते थे इसको? प्लम्बो सोल्वेंसी। ठीक है जी, तो कई बार ये भी आता है, प्लम्बो सोल्वेंसी में बनता क्या है? आंसर, लेड हाइड्रोक्साइड। ये पॉइजनस होता है, हार्मफुल होता है, इसी की वजह से लोग बीमार होते थे। तो अब बैन कर दिए कि लेड के पाइप नहीं डालेंगे घर में भाई। विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी? सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। सबसे स्ट्रॉन्ग तो कार्बन कार्बन के साथ ही बनाएगा ना। तभी तो कार्बन कौन सी प्रॉपर्टी शो कर देता है? कैटिनेशन। कार्बन कैटिनेशन क्यों शो करता था? ये तो कारण था बच्चे उसका। द मेटेलिक करेक्टर ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट। अब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड है। डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज ही करता है, डिक्रीज नहीं कर सकता। तो द मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस या डिक्रीजेस? इंक्रीजेस। द जनरल 44, sorry 64, the general trend in the properties of the element of the carbon family shows that with rise in atomic number, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, क्या होगा? टेंडेंसी टू शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। देखिए, वही बात आ गई। अगर कंसेप्ट क्लियर है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपका आंसर 1 या 2 सेकंड में आता है, अगर कंसेप्ट क्लियर है। और जो छोटी छोटी चीज आपको लग रही है रटने वाली, उनको थोड़ा सा रट लो। आप पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, ये स्ट्रॉन्ग करके जाना, क्योंकि यही आपका समय दूसरे लंबे लंबे क्वेश्चन में बिताने में आपको हेल्प करेंगे। चलो वहां इन्वेस्ट कर लेता हूँ लंबा समय। अब वही बात है, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ PbI4। कह रहे PbI4 एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो Pb+4 में होता है, वो आराम से किस में जाके खुश होता है, और 4 से 2 में जाना इज रिडक्शन, एंड रिडक्शन को कहते हैं कौन सी पावर? ऑक्सीडाइजिंग। तो Pb4+ की क्या हाई होती है? ऑक्सीडाइजिंग पावर हाई होती है। ये रहा हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर। पर I- की रिड्यूसिंग पावर भी ज्यादा होती है। तो बस एक Pb4+ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, I- स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। चल भी जाओ उसको नीचे। तो दोनों कारण कंट्रीब्यूट करेंगे। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट। देखो, ये बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। अब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नॉर्मली डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट इनका डिक्रीज होता रहता है। सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट जर्मेनियम से ज्यादा, सिलिकॉन का, और किसमें दे रखा है? ये रहा, सिलिकॉन का जर्मेनियम से ज्यादा। फिर बच्चा कहेगा टिन का लेड से ज्यादा। पर टिन और लेड में एक्सेप्शन होती है। टिन का मेल्टिंग पॉइंट लेड से कम होता है। टिन का मेल्टिंग पॉइंट लेड से कम होता है। बड़ा अच्छा सवाल है। तो ये इसलिए खूबसूरत है क्योंकि बच्चा इसको टिक करेगा करेगा तो। पर लेड का टिन से ज्यादा, तो टिन थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। आपने टिन के मेटल को कभी प्रेस किया? टिन का कैन होता है जो, टिन का कैन जो होता है, टिन का कैन है, ठीक है जी। आप इसको जब प्रेस करते हैं तो आवाज आती है ना, कड़ 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 की। जानते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको टिन कराई कहते हैं, उस आवाज को। नेक्स्ट, विच एलिमेंट हैज नहीं, ये तो हो, हाँ, ये हाँ, ये था 67 था। चलिए भाई, विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट बॉन्ड एंथैल्पी? देखो, टिन टिन के साथ, जर्मेनियम जर्मेनियम के साथ, सिलिकॉन सिलिकॉन के साथ। देखो, ये मेटल नॉन मेटल एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, पर इससे भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो सिलिकॉन फ्लोरीन के साथ बना लेगा, क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, हाई बॉन्ड एंथैल्पी कर देगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड यू एक्सपेक्ट मोस्ट आयनिक। अब आपको लिए चलते हैं केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाए गए टॉपिक, जिसको हमने क्या नाम दिया था, क्या नाम दिया था उसको, फजान रूल। अब आयनिक पूछ रहा है आपको, मैंने फजान रूल में कोवेलेंट निकालना सिखाया था। कोवेलेंट मैंने तब कहा था जब कटायन के ऊपर छोटा साइज हो या ग्रेटर पॉजिटिव। अब हमें निकालना है आयनिक करेक्टर। अब आयनिक करेक्टर में कोवेलेंट करेक्टर को उल्टा कर दो। आयनिक करेक्टर कब ज्यादा होगा, आयनिक करेक्टर तब ज्यादा होगा जब स्मॉलर साइज की जगह साइज क्या हो जाए कटायन का, लार्जर कटायन हो जाए, और ग्रेटर पॉजिटिव की जगह क्या हो जाए, आओ ढूंढते हैं, आओ ढूंढते हैं, लार्जर कटायन ढूंढते हैं, लार्जर कटायन ढूंढना है और लेस पॉजिटिव चार्ज ढूंढना है। लार्जर कटायन लेड का ही होगा टिन के मुकाबले। अब ये +4 है और ये +2 है, हमें क्या ढूंढना है, लेस पॉजिटिव। तो दिस इज मोस्ट आयनिक। अगर आपसे पूछा जाता है मोस्ट कोवेलेंट करेक्टर किसका ज्यादा होगा, मोस्ट कोवेलेंट में हमें एक तो साइज छोटा देखना है। अब साइज छोटा किसका हो जाएगा, सिलिकॉन का, टिन का, सिलिकॉन का, और ऊपर से चार्ज भी +4 हो जाएगा, यानी कि मोस्ट कोवेलेंट सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, लीस्ट कोवेलेंट या मोस्ट आयनिक लेड क्लोराइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, सबसे स्टेबल निकालना है। अब देखो टिन +2 में है, जर्मेनियम +2 में इतना एग्जिस्टेबल, ये तो बिल्कुल ही नहीं होता +2 में। लेड +2 में स्टेबल होता है, और लेड और टिन दोनों +2 में होते हैं, पर ज्यादा स्टेबल कौन होगा, लेड, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट सबसे नीचे वाले में बड़ा अच्छा देखा जाता है। और इनर्ट पेयर इफेक्ट की जो अहमियत है ना बच्चे, वो ग्रुप 13 14 के बाद इतनी नहीं रहती। यानी कि 14 के बाद जब 15 16 17 कराऊंगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट इतना डोमिनेटिंग नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट का रीजन क्या बताया, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल। पर जब पी ब्लॉक शुरू हो जाएगा तो पी में 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके होंगे, तो शील्डिंग को थोड़ा सा ओवरकम कर देंगे। तो फिर 15 16 17 के बाद इनर्ट पेयर इफेक्ट की डोमिनेशन आपको दिखाई नहीं देगी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट आर द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फॉर द लेड एंड टिन रिस्पेक्टिवली। कह रहे हैं इनमें से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट लेड और टिन के लिए सबसे अच्छी मानी जाएंगी रिस्पेक्टिवली, 2 और 4। ठीक है जी, देखो या तो 4 होगी या तो 2 होगी, पर स्टेबल में बोलनी है, सबसे स्टेबल में बोलनी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, लेड और टिन दोनों के लिए, सॉरी सॉरी, लेड और टिन दोनों के लिए पूछ रहा है, तो आंसर लेड के लिए भी 2 है और टिन के लिए भी 2 ही रहेगी भैया। द प्लेनर स्ट्रक्चर इज शोन बाय कार्बोनेट, अगर आपको याद हो केमिकल बॉन्डिंग में कहा था ट्राइगोनल प्लेनर, BCl3 भी केमिकल बॉन्डिंग में कहा था ट्राइगोनल। जब 2 आ गए तो आंसर तो ऑल ऑफ दीज होना है, पर आपको याद होगा ये थोड़ी मिस्टेक है, एन, हाँ ठीक है, NiSiH3 होल थ्राइस। शाबाश, ये बात मैंने आपको कराई हुई है अगर आपको याद हो, ये इसलिए दोबारा से याद लाया था। NSi, ये जो है ना, होना क्या चाहिए था इसको, होना इसको पिरामिडल चाहिए था, क्योंकि एन के पास एक लोन पेयर होता है, पर ये लोन पेयर एंटर कर जाता है सिलिकॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में, पाई बॉन्ड बना लेता है। जब पाई बॉन्ड बना लेता है तो लोन पेयर ही खत्म हो गया। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर जब खत्म हो गया, तो ये 3 सिलाइल ग्रुप, सिलाइल कहते हैं जैसे मिथाइल होता है ना, प्लेनर पोजीशन में आ जाएंगे। और कौन सा बॉन्ड एक्स्ट्रा बना लेते हैं ये, पी पाई डी पाई। पी पाई डी पाई क्यों कहा मेरे बच्चों, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना पी और सिलिकॉन ने अपना डी, मिलके बॉन्ड कौन सा बनाया, पाई। बड़ा अच्छा का सवाल है, पर इस सवाल को ना खूबसूरती को खत्म कर दिया पता है किसने खत्म कर दिया इसमें, आपको बताता हूं। इस सवाल की खूबसूरती खत्म कर दी इस दोनों ने। जब बच्चे को पता है कि दोनों प्लेनर हैं तो फिर ऑल ऑफ दिस जाएगा बच्चा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेट्राहेड्रल, इनमें से कौन सा टेट्राहेड्रल नहीं होगा, कार्बोनेट, अभी तो बताया ट्राइगोनल प्लेनर होता है कार्बोनेट, बाकी सारी टेट्राहेड्रल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द कार्बन, आ जाओ, इट फॉर्म्स कंपाउंड विद डबल ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, इट्स आयनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई होती है, इट अंडरगो कैटिनेशन करता है, इट शोज इनर्ट पेयर इफेक्ट। कहां से करेगा इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसको नीचे का मेंबर करेगा, वो भी लेड करेगा इस ग्रुप में बहुत अच्छे से, डी ऑप्शन है इसकी। द कार्बन इन ग्रेफाइट, कार्बन इन ग्रेफाइट sp2
डायमंड में sp3, फुलरीन में sp2, फुलरीन में भी sp2 हो जाता है। अगला क्वेश्चन ही यही है। द बकविंसन फुलरीन द ईच कार्बन एटम इज sp2। द हलाइड विच इज नॉट हाइड्रोलाइज, बड़ा अच्छा सवाल है, कराया था आपको। और पता है ये सवाल मैंने आपको तो इक्विलिब्रियम में भी करा दिया था। कौन सा नहीं होगा हाइड्रोलाइज, बोलिए। CCl4, क्योंकि कार्बन ऑलरेडी कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड। ये बहुत खूबसूरत सवाल है। और वाटर को हमला करने के लिए अपने लोन पेयर से एक 5वां बॉन्ड बनाना पड़ेगा। कार्बन कहेगा मैं 5वां बॉन्ड बना ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास कौन सा ऑर्बिटल नहीं है। जब डी ऑर्बिटल नहीं, हाइड्रोलाइज ही नहीं होगा। कौन से पेपर में आया था? चलो कर लिया था ये। हाँ जी। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कार्बन मोनोऑक्साइड, सही स्टेटमेंट बतानी है। इट कंबाइंड विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक बनाता है। इट रिएक्ट विद हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल, यस, यस, ये कंबाइन करता है। यानी कि हीमोग्लोबिन में कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, जो मैंने बताया था कितने टाइम स्ट्रोंगर होता है, टाइम स्ट्रोंगर बॉन्ड देन किसके मुकाबले, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इस कॉम्प्लेक्स के मुकाबले। तो मतलब एक बार बन गया तो समझो अब ये टूटेगा नहीं। आ जाओ। द टू एडजेसेंट शीट आर बॉन्डिंग टुगेदर विद ग्रेफाइट। अब देखो, अब ये ग्रेफाइट की एक शीट है, 2 डायमेंशनल होता है ना, ये 2 डायमेंशनल होता है। ये एक शीट है ग्रेफाइट की, ठीक है जी, ये एक शीट है। कह रहे एक शीट, इसके ऊपर भी एक और शीट आ जाएगी, फिर एक और शीट आ जाएगी, फिर एक और शीट आ जाएगी। तो इसमें एक शीट दूसरी शीट के साथ कैसे अट्रैक्ट करती है? एक शीट दूसरी शीट के साथ भी बॉन्ड तो बनाएगी नहीं। जबकि बॉन्ड नहीं बनाएगी तो फिर कौन सी बॉन्ड होगा, वेंड्रेवल फोर्स होगी। कोवलेंट बॉन्ड तो बनाए, एक शीट दूसरी शीट के साथ वेंड्रेवल कोवलेंट बॉन्ड तो बना ही नहीं सकती ना। बनाएगी तो कौन सा बॉन्ड बनाएगी, वेंड्रेवल। और वेंड्रेवल वीक होती है तभी तो एक शीट दूसरी शीट के ऊपर स्लाइड करती है। आंसर वेंड्रेवल, आंसर वेंड्रेवल। करेक्ट बॉन्ड एंगल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सवाल। बॉन्ड एंगल, अब इसका बॉन्ड एंगल वाटर का 2 लोन पे वैसे कितना रहा रहता है, 4.5। अमोनिया का एक लोन से, मीथेन का 109 डिग्री 28 मिनट, और CO2 का कितना हो जाता है, तो आप इसको चेक कर लो ये कौन सा चीज है। फॉरवर्ड बॉन्डिंग के आगे एक्चुअली बॉन्डिंग के क्वेश्चन और पी वाले क्वेश्चन को डिस्टिंग्विश करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये सेम क्वेश्चन आपको बॉन्डिंग के अंदर भी मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टंगस्टन कार्बाइड, ये तो टंगस्टन होता है कार्बाइड, ये बहुत टंगस्टन कार्बाइड का होता है जो टंगस्टन के टंगस्टन के टंगस्टन के डब्ल्यू मान कार्बन हम क्या करते हैं, तो छेद आपको मतलब ये छेद है ना, इनको कहते हैं इंटरस्पेशियल स्पेस। जैसे इसका मतलब चेयर चेयर के बीच में तो 2 चेयर है, 2 बीच में जो खाली जगह बच गई उसको इंटरस्पेशियल स्पेस अब कह सकते हैं हम। इस इंटरस्टेशियल स्पेस में कार्बन को भर देते, कार्बन की कार्बन छोटा फिलिंग हो जाएगी, फिलिंग हो जाएगी। हम इसमें किसकी फिलिंग कर देते हैं, कार्बन। अब जो थोड़ी बहुत खाली जगह वो भी बढ़ जाती है। अब इसको दबाओगे तो दबेगा, हो गया, हार्ड हो गया, सब कुछ
इस कंपाउंड को सब्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन कहते हैं। सब्स्टिट्यूशनल मतलब कार्बन उसके किस जगह जाके बैठा, सब्स्टिट्यूट हुआ ना वैक्यूम स्पेस में, और होमोजेनियस मिक्सचर बन गया। होमोजेनियस मिक्सचर बन गया तो क्या कर सकता हूं मैं, सॉल्यूशन। होमोजेनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहा जा सकता है, और ये कार्बन उसकी जगह में जाके क्या हुआ है, सैंडविच तो नहीं हुआ ना। सैंडविच पता क्या होगा, टंगस्टन कार्बन टंगस्टन कार्बन टंगस्टन कार्बन टंगस्टन, ऐसे तो नहीं हुआ सैंडविच तो। अभी मैंने गलत बता दिया, सॉरी। इसका आंसर है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके सब्स्टिट्यूशन सॉलिड पता क्या होता है, अगर टंगस्टन की जगह कार्बन रखा है, ये सब्स्टिट्यूशन सॉलिड होता है। अगर मान लो कि इस टंगस्टन की जगह पे कार्बन लगा दिया, टंगस्टन की जगह पे कार्बन, तो कुछ टंगस्टन की जगह पे कार्बन लगा देता, तो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन होता है। पर यहाँ पे कार्बन उसके किस स्पेस में जाके बैठा है, इंटरस्टिशियल स्पेस में, तो ये इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सिन गैस, अरे तो बच्चों का सवाल हो गया लास्ट क्लास में, तो क्या था सिन गैस किसका मिक्सचर होती है, और प्रोड्यूसर गैस किसका मिक्सचर होती है, CO प्लस N2। ठीक है, करोगे। विच वन ऑफ दिस एसिडिक, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, टिन का, लेड का, सिलिकॉन का। अब इनमें आ जाओ, क्योंकि ग्रुप जितना राइट साइड में होगा ऑक्साइड उतना एसिडिक होगा। अब इनकी बात करते हैं। सिलिकॉन ऊपर आता है, सेलेनियम, टिन, लेड ऐसे होते हैं इनके ऑक्साइड निकले। अब मैंने आपको बताया अगर आप एक ग्रुप में जा रहे हो तो जो ऑक्साइड जितना नीचे होगा वो बेसिक होगा, तो हमें तो एसिडिक ढूंढना है। तो एसिडिक कौन सा होगा, सिलिकॉन ऑक्साइड। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोस बॉन्ड इन सिलिकॉन्स। देखो, कोई बच्चा इसको सिलिकॉन रीड करेगा, कोई बच्चा सिलिकॉन, जो बच्चा इसको सिलिकॉन रीड कर गया, सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन। पर मैंने आपको सिलिकॉन में क्या बताया था, SiO SiO SiO, और हर सिलिकॉन के साथ R R R R R R लगा होगा। ठीक है नहीं, ठीक है, R2SiO यूनिट। तो ऑप्शन कौन सी सही है मेरे, क्वार्ट्ज। मैंने आपको लास्ट क्लास में सिलिकेट बताया था, क्वार्ट्ज जो होता है वो 3 डायमेंशनल सिलिकेट होता है। बहुत यूजफुल है ये क्वार्ट्ज का, ये चीजें बनती है इससे। नेक्स्ट, which of the following statement about zeolite is false। देखो मैंने आपको उस दिन भी बताई थी बात, zeolite का टॉपिक आपकी एनसीईआरटी की छोटे से पैराग्राफ में, और इसमें से क्वेश्चन होते हैं। मैंने आपको zeolite के बारे में बताया था कि इसमें कुछ सिलिकॉन के आइटम की जगह एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर देते हैं, एल्यूमिनियम सिलिकेट बन जाता है। फिर मैंने एग्जांपल बताया था जेगेसम 5। फिर मैंने कहा था कि अल्कोहल को गैसोलीन में कन्वर्ट करने के काम आता है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज करते हैं, वाटर प्यूरिफायर में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि कैटायन को एक्सचेंज कर लेते हैं। और देखते हैं इसकी गलत स्टेट, कैटायन एक्सचेंज करते हैं, ये गलत है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं, अंदर जाते हैं, फ्लोराइड के पोर्स होते हैं इसके अंदर, कैटायन अंदर बड़े रह जाते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम बाहर, कौन सा कैटायन निकलता है, पानी के साथ सोडियम, तो हार्डनेस खत्म कर देते हैं, तो कैटायन एक्सचेंजर कहते हैं इसको। They have open structure which enable them to make take up small molecule। क्या है, इनका ओपन स्ट्रक्चर होता है, मतलब छेद होते हैं इनके स्ट्रक्चर में, जैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल इनके अंदर आराम से घुस जाते हैं। सही है गलत है, ये सही है। zeolites are aluminosilicate having 3D network structure। ये aluminosilicate जो होते हैं, some silicate units are replaced by these units, ये झूठ है। सिलिकॉन की जगह एल्यूमिनियम आयन +4 की जगह +3 आता है, तो zeolite एज अ होल कौन सा चार्ज लेके बैठे होते हैं। Which of the following anion is present in the chain structure of silicon। चेन स्ट्रक्चर, देखो चेन में मैंने आपको बताया था ऐसा होता है, ऐसी यूनिट बनती है, यानी कि होल है तो आएगा ही आएगा। अब होल है इसमें भी आ रहा है, होल है इसमें भी आ रहा है, ठीक है, पर इसमें क्या होगा, जैसे ये सिलिकॉन होगा, ऑक्सीजन कितने आ जाएंगे, एक ये आधे इधर से आधे इधर से, तो एक सिलिकॉन के पास कितने ऑक्सीजन आएंगे भाई, 3। तो ऑप्शन डी इज राइट।
क्वेश्चन है आपको, ये भी लास्ट क्लास में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। द स्ट्रेट चेन पॉलीमर इज फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोलिसिस सिस्टम CH3 होल्ड बाय सिलिकॉन डाइक्लोराइड। ये ऐसा था, सिलिकॉन के पास दो मिथाइल और दो Cl, जब हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये सिलिकॉन पे Cl की जगह क्या देंगे, और जब ये पॉलीमर बनाएंगे तो वाटर का लॉस होगा और ये ऐसे जुड़ जाएंगे और सिलिकॉन के जूसेस का करता ना हट करना इसमें आता। हां, लेकिन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी होता है, बॉडी पार्ट्स के सर्जरी के इस्तेमाल होते हैं। Name the type of structure of silicate in which oxygen atom of कितने silicon is shared, इसमें मिसिंग हो गया, कितने शेयर करने को बताएं, इसमें 2 है, इसमें करेक्शन करता हूं, इसमें करेक्शन क्या है, एक 2 silicon 2 ऑक्सीजन एटम पर टेट्राहेड्रल, तब दो ही शेयर होते हैं, दो लीनियर चेन सिलिकेट्स, अभी पहले तो बताया लीनियर चेन सिलिकेट में दो शेयर होते हैं, और अगर ये 2 की जगह 1 होता तो in which only one oxygen atom is shared, तो फिर होता कौन सा, ये था ना पहला से भूल गए हो आप। एक ही शेयर होता है पैरासिलिक। कोलंबो सॉल्वेंट लीक चार्जेस को नो दैट जब हॉट वाटर गर्म पानी चलते वाले, तो गर्मी में जब पानी गर्म हो जाता था उससे सॉल्वेंसी होती थी। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर, दो ही एग्जांपल फिर आ गया, डिक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर, डिक्रीजिंग, आप बताओ कोवलेंट कैरेक्टर कब ज्यादा होता था, कोवलेंट कैरेक्टर तब ज्यादा होता था जब कैटायन छोटा हो अनायन बड़ा हो। अब कोवलेंट नहीं आयनिक कैरेक्टर देखते हैं, अब आयनिक कैरेक्टर कब ज्यादा होगा, अनायन छोटा हो बड़ा हो, तो उसको बताओ कोवलेंट कैरेक्टर में कैटायन छोटा अनायन बड़ा होता है। अब हमें आयनिक कैरेक्टर में जाना है, छोटा तो छोटा हो जाएगा, तो ये मत सोचना कि हमने जवाब दे दिया, हमने जवाब आपके दिमाग से लिख पाया क्योंकि याद कुछ नहीं था। तो हमें कैटायन और अनायन के साइज को देखना होगा, तो हमें कैटायन में क्या करना है, छोटा साइज, और अनायन में बड़ा साइज, और हमें आयनिक कैरेक्टर देखना है तो हमें अनायन छोटा चाहिए, तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। अब देखो जी, अनायन छोटा किसमें होगा, क्लोरीन में होगा, किसमें होगा, तो आयनिक कैरेक्टर किसमें डिक्रीज होगा, सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसका होगा, पीडीएफ होगा, और सबसे कम आयनिक कैरेक्टर किसका होगा, पीडीआई2 होगा, और पीडीआई2 में आई बड़ा आयन है तो वो कैटायन उसके इलेक्ट्रॉन को दूर से ले जाएगा, तो कोवलेंट कैरेक्टर को डेवलप करेगा। ठीक है जी, तो जो कोई जो गलतफहमी आते हैं ना, यहाँ आके थोड़ा थोड़ा जवाब है मुझे कि हमें तो आता ही है, तो थोड़ा दूर किया रोज आगे इसको मैच करना है। फोर्जीन मैं अभी बता के आया हूँ, फोर्जीन अभी क्या होती थी, रिकॉल्ड मैंने बताया था लास्ट क्लास में, रिकॉल्ड की सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आपको याद है, कार्बोरंडम सिलिकॉन कार्बाइड बहुत हार्ड होता है कार्बन, और बच्चा को क्रोम येलो, रेड क्रोमेट को क्रोम येलो है, एक टाइप बोले 2 BH एंगल R, जो डाइबोलिन में जो एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, ये करा दी थी लास्ट क्लास में, ये हाँ जी, ये उसके 95.20 एंगल आती है, चेक कीजिए, छोड़ देना। Borax is used as a cleansing agent because on dissolving in water it gives, बोरेक्स पानी में डाल के कौन सा सॉल्यूशन दे देता है, अल्कलाइन, एक तो बोरिक एसिड बनता है और एक NaOH बनता है। Which of the following carbide on treatment with water involves methane, methane गेरा, ये methane देगा, ये पता क्या देगा, CaC2, ये आपको भी रिसेंटली और मैंने भी कराया है, CaC2 में C2 माइनस होता है, C2 माइनस में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड ऑर्बिटल फ्री होता है, 2 माइनस को एक इधर बैठ दिया, तो HF मिलने के बाद ये क्या बना देगा,
इथाइन, तो ये इथाइन बनाता है, ठीक है। और जानते हैं ये क्या बनाता है? ये बनाता है प्रोपाइन, पता है तो इसमें C3 है और चार्ज कितना माइनस है उसके ऊपर, ये, तो इसलिए ये प्रोपाइन में कन्वर्ट होता है, ये प्रोपाइन है। तो इसको प्रोपाइनाइट कहते हैं, प्रोपाइनाइट, क्योंकि ये कार्बाइड प्रोपाइन देता है। इसको मिथाइलाइट कहते हैं क्योंकि ये मीथेन देता है, और इसको मिथाइलाइट कहते हैं क्योंकि ये कार्बाइड इथाइन देता है, ठीक है जी। तो आपका जो पी ब्लॉक है उसका जनरल डिस्कशन विद असाइनमेंट डिस्कशन सारा कुछ आपको करा दिया गया है, ठीक है जी। आप कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप डाउट पूछ सकते हैं, या फिर नोट्स ले सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। बाय, नमस्ते।